गुरु जी कह रहे हैं हरि भाषा की बात नहीं है, अंदर की बात है। वह हृदय की पुकार का विषय है। वैराग्य से ही हरि मिलता है। अंदर रोम रोम में राम तभी बैठेगा जब हर तरफ से वैराग होता है। जितना जितना वैराग होता जाएगा उतना तो भजन मन लगता रहेगा, और जब पूर्ण वैराग हो जाएगा तो पूर्ण भजन भी हो जाएगा, पूर्ण हमारा गुरु में जुड़ाव भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे मन का, ये बाहर की भाषा नहीं, अंदर की भाषा है। ये तो अपने को पता है कितना वैराग हमको संसार से लगाव है, कितना भगवान से, ये तो हमारा मन हम ही को बताता है। किस तुम लोग यहां से निकलकर सीधे घर जाओ, बात करने की कोई जरूरत नहीं। किसी को देखने की क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या मतलब है दूसरों की ओर देखने का? मंदिरों में अंदर कीर्तन होता है और बाहर लड़के लड़कियां नजारेबाजी करते हैं। यहाँ का सत्संग ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उसी की जरूरत है जो यहाँ राम में एक रस हो जाए। तन मन एक रस सुमिरन कहिए सोए, राम जपत रामे रहा आप विसर्जन हुए। अतः यहाँ आना है तो शुद्धता पवित्रता से आओ। भाषा का सत्संग मत करो। हमारे यहाँ मन की पढ़ाई है। मन की तो मन की अंतर मन की पढ़ाई है। यहाँ का क्लास आत्मा का क्लास है। आत्मज्ञान पाना हो तो विषयों के रस को विष की तरह तजो, त्याग करो। राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान देने को कहा तो जनक ने कहा कि विष सम विषय तज ताक। हम लोग को तो शुरू में तो समझ ही नहीं आता था, खैर विषय विष सम है, शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता था। लेकिन भगवान जी की ही कृपा से, उनके ही मेहरबानी से कम समझ तो आने लगा। और जब समझ में आने लगा तो आगे भी वही बढ़ाएंगे। लेकिन विषय मनुष्य के लिए जहर। इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरत के लिए कहीं जाना, काम करना, तो उसके लिए तो विषय में कुछ ना कुछ तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें लिप्त ना होना। जैसे कीचड़ में कोई गिरा है, उसको निकालने के लिए हम कहें नहीं कीचड़ लग जाएगा तो इससे तो मर जाएगा। उसको बचाना है तो कीचड़ में उतरना तो पड़ेगा ना। लेकिन कीचड़ को हम साफ कर लेते हैं बाद में, उसको बचा भी लेते हैं। ऐसे ही संसार का काम करने के लिए हमको विषय और माया में जाना तो पड़ता है। लेकिन अगर सहारा भगवान जी का है, गुरु जी का है, तो हम जाके भी उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, वो हम पर हावी नहीं होगी। तो ये कहें कि बिना विषय बिना माया के काम चल जाएगा तो संसार भी चलाने के लिए इसकी जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन इससे बचने का भी तरीका ये है कि डोरी सौंप दे उसी के हाथ, उदास मन काहे को करे। गुरु जी को डोरी सौंप दीजिए, फिर दुखी सुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। न माया से डरना है, न विषय से डरना है। डोरी उसको सौंप दिया, मतलब मन हमारा हमारे भगवान जी में, गुरु जी में है। हम सब काम करके भी ठीक मस्त रह सकते हैं। जिसको विषयों में बिल्कुल रस नहीं आता, उसी को आत्मा का ज्ञान होता है। तुम तो विषयों में रस पच कर आए हो, तो पहले विषयों की रगड़ कर सफाई करो। देखो, बाथरूम में काई होती है, काई को यदि साफ न किया जाए तो फिसल जाएगा। काई साफ कर दी जाए तो फिर फिसल नहीं सकता। इसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषय रूपी काई को पूरी तरह से साफ करना पड़ता है, और गुरु ही हमारे अंदर के विषयों की काई को सफा करते हैं। गुरु जी ही कर सकते हैं, हम अपने विषय को छोड़ नहीं सकते। ये तो हम अनुभव की बात बता रहे हैं। हम
कृपा हो जाए, कि हमें ज्ञान होए, हम लगे ज्ञान में, तो उन्हीं की कृपा से हमारे विषय धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कृपा होती जाएगी वो हटते जाएंगे, उनसे हमारा दिल हटता जाएगा, गुरु जी में जुड़ता जाएगा। इसके लिए गुरु जी की कृपा बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हो करके, हम रह करके, मैं हो करके मैं अपना विकार साफ नहीं कर सकता। हमको चाहिए सहारा, क्योंकि हम तो दलदल में गिरे हुए हैं, कीचड़ में पड़े हैं, हमको तो सहारा चाहिए ना। तो हमको सहारा किसका चाहिए? भगवान जी, गुरु जी का। उनका सहारा पाने के लिए हमको तो हाथ उठाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना, एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम सदगुरु आगे बढ़ता है। तुम किसी से राग द्वेष मत करो, न राग करो और न द्वेष ही करो। राग द्वेष दिमाग में खटखट करता रहता है, बिल्कुल सच बात, एक पैसे का भी इसमें शंका नहीं है। राग द्वेष मन में खटखट करता रहता है। विकारी शरीर में जिसमें कि सारे कर्म उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, उसमें भगवान की आस्था करना बड़ा कठिन है। ये तो आप ही ने कराया भगवान जी, हमने कहाँ किया। हमको आपके कर्मों में लीला दिखी तो कोई हमने देखी? हम तो ऐसे अच्छे नहीं है। हमको तो आपने अपने कर्मों में लीला देखने की अक्ल दी और उसका हमने मजा भी लिया, हमने भी लिया और साथ में आपने भी लिया। जब हमने आपकी किसी लीला में हंसे तो आपने ही पूछा क्यों हंस रहे हो, तो हमने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही हंस रहे हैं, जान तो सब रहे ही है गुरु जी, एक एक चीज जानते हैं, क्या हम ऐसे ही हंस रहे हैं? पागल है क्या? जान रहे हैं कि मेरी इस लीला पे ये मजे में हंस रहा है, तो फिर वो भी हंसने लगते हैं। तो माहौल कैसा हो जाता है? बड़ा खुशहाल। समझ वो भी रहे हैं कि ये क्यों हंस रहा है, समझ हम भी रहे हैं कि क्यों हंस रहे हैं, और सब हंस रहे हैं, वो भी जान रहे हैं। लेकिन इन कर्मों में लीला देखने की अक्ल, निगाह तो भगवान जी ने ही दी ना। तो ये तो मेहरबानी आपकी है, वरना हम इस काबिल नहीं थे कि जो आपके कर्म में न अटके और उसका फायदा आज तक पा रहे। तो आराम में कौन है? आराम में तो हम ही है ना, तो आराम में तो हम ही है। अब मेहरबानी किसकी है? आपकी है। मेहरबानी आपकी है, वरना हम काबिल न थे। लोग ना लीला देखने के लिए बोले निर्विकारी, विकारी में निर्विकारी को देखना वास्तव में उन्हीं की कृपा से संभव है। लेकिन हमको दिखता भी है, हम भूल जाते हैं, फिर हम बुद्धि से जो है ना उसको मनुष्य मान बैठते हैं। तो उस समय लीला हमारी, उस समय सारा आनंद खत्म भी हो जाता है, एक क्षण में ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर लीला ही देखते रहो कि वास्तव में एक निश्चय होता है ना, ये ईश्वर है और ईश्वर लीला कर रहा है, तो स्वांग हमारे ही विचार से कर रहा है, तो बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। क्या जहाँ पे लीला का आनंद लिया जाता है वहां ना तू होता है ना मैं होता है, वहां भक्त और भगवान ही होता है, तभी हम लीला का आनंद ले पाते हैं। मनुष्य जान के तो हम थोड़ी देर में उनके कर्म उल्टे सीधे देखने लगते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इन्हें ये नहीं करना चाहिए, इन्हें वो नहीं कहा, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। मनुष्य देख के जब तक मनुष्यता में तो नहीं हो पाता है। लीला का आनंद ही भगवान लेते हैं। और फिर हंसा के पूछते हैं कि क्यों हंस रहे हो। हाँ, जिस तल से वो लीला कर रहे हैं वो तल को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। अब जब आप समझते हैं तभी जो है ना मजा लेते हैं, वो भी पूछते, उन्हें भी आनंद आता है। अन्यथा तो फिर एक जगह बहन जी ने बोला था यहाँ पे कि बहन जी ने शायद बाबूजी से कहा होगा आप भी आया करिए, सुना करिए, कुछ ऐसा किया था। आने लगे, 4 दिन आए हैं व्यक्ति भाव से, गुरु जी को उलझन होने लगी ज्ञान देने में। तो क्यों? क्योंकि वहाँ व्यक्ति भाव रहता था, व्यक्ति भाव में वो लीला कैसे हो, कौन चीज क्या हो, कहाँ हो।
कोई भी बात गुरु जी की सुनो तो बड़ा बड़ा अनुभव होता है, बड़ा बहुत प्रमाण मिलते हैं हर बात के। आप समझिए कि उनकी कोई भी ऐसी बात करिए तो सारा सीन, वो टाइम कौन सा था, कैसा था, कौन कौन था, क्या हुआ था, जिसे आंखों के अंदर ताजा हो जाता है। तो इतना मजा आने लगता है उस समय कि सच बता, आंखों में खुशी का पानी आ जाता है, आंखें भर जाती हैं खुशी से, आंसू नहीं होता। सही बात। अरे वो दोनों भजन जो गा रहे थे, एक मंजू दिन गाया, एक मधु दिन गाया, महिमा दिखा के गुरुवर कर दिया, क्या ऐसे हाथ कर करके विमला दीदी गाती थी, बुरा ना मानो जोगर जादूगर कह दूं तुमको। ऐसा प्यारा वो याद आ रहा था। सीन आंखों में आ जाता है। हाँ, वही याद आ रहा था जब गा रही, मंजू दी जब गा रही थी तो सच्चा सच्चा लग रहा था कि दर्द में देखो दवाई का काम करता है, जख्म में मरहम का काम करता है, सच्चाई है। पढ़िए पढ़िए। विकारी शरीर में जिसमें कि सारे कर्म उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, उसमें भगवान की आस्था करना बड़ा कठिन है, और आ जाए तो बड़ा मजा है। लोग जड़ को पूछते हैं जो तुम्हारे विकारों को बताता भी नहीं। गुरु हर तरह से शिष्य की परीक्षा लेता है। जब ज्ञान में बहुत आनंद दिखाई देता है तो गुरु सत्संग में उसके आने पर रोक भी लगा के देखता है कि इसका मन कहीं महफिल में तो नहीं अटका है। क्या क्या करते थे भगवान जी, वही वाह। तो याद करिए एक एक चीज का दृश्य, क्या करे। अब कभी कभी यह अफसोस होता है कि गुरु इस समय में ऐसे धनाधन लगे थे, रोज अगर डायरी लिखते, रोज के किस्से लिखते तो कितना मजा आता उसको रोज पढ़ पढ़ के कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, कितना रिवाइज होता, कितनी सब चीज आंखों में हम लोग के दोबारा आती आती, कितनी चीज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गई है, लेकिन जो याद है वही कितना मजा दे देती है। तो ये अफसोस होता है कि हम लोग को डायरी लिखनी चाहिए थी गुरु जी के साथ की, याद। आपके पास तो टाइम नहीं था, हम तो आते थे चले आते थे बरेली, तो हमारे पास टाइम था, आपके पास टाइम नहीं। आपके पास ये बात तो आप सही कह रही हैं कि सवेरे 6-7 बजे से लग जाते थे और जब घर आते थे तो थक थका के खा पी के सोने लग रहते थे, तो कहाँ लिखते। लेकिन ये अभी लगता है, ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, तो लिख के रखे होते तो आज कितनी सारी चीजें, कितने सारे वाक्य, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें गुरु जी की तारीख डेट वाइज समय के हिसाब से लिखी होती, तो एक एक पन्ना पढ़ते पढ़ते कहाँ कहाँ खो जाते, कहाँ कहाँ चले जाते, और कितना उसको पढ़ पढ़ के मजा आता। वो एक ज्ञान की किताब बन जाती। लेकिन वास्तव में बात है, तो रामकृष्ण की यही किताब है, रामकृष्ण की यही तो डॉक्टर मास्टर जो थे उन्होंने यही तो लिखी थी, मास्टर करके उनके एक भक्त थे, तो उन्होंने यही पल पल का लिखा है, एक एक मिनट का। हमने तो कमल रानी आंटी जी को मास्टर बनाया हुआ था, अब हमने पात्र अपने अपने रख लिए, जो पढ़ते थे हम लोग, हम डिब्बो वगैरह करते थे सत्संग, तो सारे पात्र रख, मम्मी को जो है ना विवेकानंद बना दिया था, उसको ही रख, तब वहां की घटना को तौलते थे, क्योंकि जो होती थी वो आके डिस्कस करते थे। उसमें फिर रामकृष्ण के वाली किताब से सबको तौलते थे, और रामकृष्ण से गुरुजी की हरकत को तो समझ में आता था, गुरुजी का बड़ा बड़ा बहुत आनंद आता था उसमें भी। इसीलिए तो कहते हैं साकार गुरु का साथ करने में जो मजा है वो जिंदगी में कहीं नहीं। उसके बिना ब्रह्म ज्ञान होना भी असंभव है। उसमें परमात्मा देखे बिना ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं सिर्फ। वो स्थिति होना संभव है, संभव है ही नहीं जब तक आप तन में कहीं
बिल्कुल ईश्वरियत प्रकट करके अपनी माँ को ना करें, तब तक संभव ही नहीं। जय सदगुरु। कल सपने में ये भजन गा रहे थे मगर मुझे एक ही भी नहीं याद आ रहा है। अब तो साकार गुरु से मुलाकात हो गई। अरे बहुत ढूंढ मारा, कहीं नहीं मिला। और यहाँ कोई किताब भी नहीं है। किसी के पास हो तो मुझे भेज देना। कल सपने में गा रहे थे और सुनाइए। कल सपने में हम गा रहे थे लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था बाद में। भजन के नियम सख्त होने चाहिए। हमको शुद्धता का सत्संग चाहिए। तुम आए हो तो राम लेकर जाओ। गुरु के सामने जैसे ही तुम गलती बताओगे, तुम्हारी वही गलती तुरंत नाश हो जाएगी। मन के या अहंकार के वश हम लोग अपनी गलती सत्संग में मन की नहीं बताते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो अपने मन की गलतियां खोल देता है वो गलती दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो बात यहाँ बोल रहे हैं गुरुजी भी सुन रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा ना, जो मन की गलती खोल देता है उसकी गलती साफ हो जाती है, तुरंत नाश हो जाएगी। तो वो सच है। गुरु के यहाँ ज्ञान की अग्नि जलती है जिसमें सारे पाप जल जाते। अतः गुरु के सामने अपने सारे दोष खोल कर रख दो। सारे दोष खोल कर रखो। वो हमारे थोड़ी हैं, वो तो हमारे मन के हैं। हम थोड़ी खराब हैं। हमको तो गुरुजी ने बोला तू आत्मा है, हम नहीं मानते तो हमारी ये कमी है। तो हम नहीं खराब हैं क्योंकि हम आत्म स्वरूप खुद हैं। पर मन का जो हमने अपने ऊपर आवरण ओढ़ रखा है कि हम ये है, हम वो हमारा ये रखा गया, हम ये है, हम कैसे अपनी कमी बताएं, तो ये हमारी बेवकूफी है। क्योंकि मन तो सबका एक है, सबका एक समान है। मन को खोलने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि जो एक आदमी अपने मन की बात रखता है तो बहुतों के मन की वो बात होती है, कुछ खोले चाहे ना खोले। क्योंकि मन तो सबके साथ एक ही सा काम करता है ना, ईमानदारी से। सबको बेवकूफ बनाने के लिए बैठा हुआ है, वो काम बड़ी ईमानदारी से करता है। तो वो जहां भी पाता है तो हमको या जिसका भी मन है उसको भटकाने की कोशिश तो करता ही रहता है। एक अपना खोले, सब अपना खोले, सबके यही फायदे मिलेंगे सबको, जो गुरु जी बोल रहे हैं। एक औरत बहुत परेशान थी, उसने अपने सारे दोष बताए। उसी दिन से उसके सारे दोष जल गए और वह शांति में आ गई। कितना अकलमंदी का काम किया उसने। भगवान जी के सन्मुख सामने सामने अपनी सारी कमियां बोल दी। उनकी ज्ञान अग्नि में सारे दोष के स्वाहा हो गए, जल गए, आराम में आ गई। गुरुमुख अपने सारे दोष गुरु से बता देता है। यहाँ हम रुक गए। आज गुरु जी हंस रहे थे, सुबह वाणी चल रही थी, उसमें यही तो था। बोले हम बिना नाम लिए मन की बात बोलते हैं तो हमसे लड़ पड़ता। अच्छा मेरे लिए कह रहे थे? बोले ऐसे बता, हमने तो नाम भी नहीं लिया लेकिन अपने आप ही बोलने लगता है कि मेरे लिए कह रहे थे। मेरे लिए बोले, उसी के अंदर तो तुम मामा है, हम तो मन की बात बोल रहे हैं, वही जुड़ा है तो हम क्या करें। और इसी पर एक चीज है, गुरु जी सत्संग में एक से बोले, कुछ बात बोले होंगे, तो हम लोग के सामने की बात है, इसे याद है। तो ये बैठे थे साहब, हम बगल में कौन थे तो नहीं याद, वो पलट के पीछे देखने लगे। तुम पढ़ लिखो, देखा तुमने जो उसको बोल रहे हैं वो तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? नहीं है, बताओ नहीं है। अब वो कैसे बोले कि हमारे अंदर नहीं है? तूने तो पलट के देखा क्यों? तूने पीछे क्यों देखा? अगर तुम्हारे अंदर दोष नहीं है तो तुम देखो पीछे, बताओ पहले तुम्हारे अंदर है कि नहीं। वो क्या बोले बेचारा, गलती इतनी बड़ी करी, पीछे पलट देख लिया। हम जो बात बोलते हैं वो सबके लिए होती है, तुम पीछे मत देखो किसके अंदर गलती है, अपने अंदर झांको, तुम्हारे में भी होगी, वो मिलेगी। तो एक ये भी चीज है। गुरु जी के क्या वो सप्तरंग वाली जो होती ना, सप्तरंग की झलकियां ऐसी होती ना, ये चलती रहती है। गुरु जी के सत्संग में ऐसे ही मजा आता था। बड़े बड़े लोग वहां पर जवाब नहीं
नहीं दे पाते थे, मुंह बंद हो जाता था, बात ऐसी होती थी। और यहाँ हम क्यों रुक गए? गुरुमुख अपने सारे दोष गुरु से बता देता है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमको गुरु जी का साथ मिल जाता था स्कूटर पे, और 2 ही जने होते थे, तो हमको बड़ा मजा इस बात का आता था। तो जरा सा हम वो कैशराबाद चौराहा पार किया, और वो गुलाब वाटिका जहाँ सत्संग होता था पहले बीबी में कभी कभी, वो पार की तो सन्नाटी सड़क मिलती थी। तो हम गुरु जी से कहते थे, हमको गुरु जी कुछ कहना है, कि हाँ बोल बोल। तो हम बस अपनी जो बातें, जो अपनी ऐसी बातें थी जो हम सबके सामने बोलने में भी नहीं समझते थे, तो गुरु जी को सब बोल देते थे, सारी बात चुन चुन के बोल देते थे। तो गुरु जी मुस्कुरा देते थे बस। और एक दिन सत्संग में कहा बड़े मजे से, ये जो है ना, ये सौरभ, ये बहुत चालाक है, बहुत चालू है, ये अपनी सारी बातें हमसे स्कूटर पे सब बोल देता है, और चलती हुई स्कूटर में हम सब सुनते रहते हैं, ये सब बताता रहता है सब बात, लेकिन अच्छा करता है, बता देता है तो इसका फायदा भी हो जाता है। दोनों बातें बोली है। तो हमको इस बात पर बात तुरंत आंखों के सामने आ जाती है कि बस हम ये कैशरबाग से मुड़े और गुरु जी से बात कर रहे हैं, गुरु जी बता रहे हैं, तो गुरु जी सुन रहे हैं, वो सीन आंख में सामने आ जाता है कि जो भी वो बात चलती है, उस बात से संबंधित सीन आंख में एकदम साफ साफ आ जाता है, और कैसा लगता है उसको सब आप ही समझ रहे हैं हम क्या करते हैं। मनमुख नहीं बताता, कृष्ण अंतर्यामी थे, वह अर्जुन के गुण दोष को जानते थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन से कहा कि यद्यपि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी तू मुंह से बोल, तब तेरा विकार जाएगा। गुरु जी को ये थोड़ी था कि हम उसकी बुराई अपनी हमारे हम बोल रहे वो सुन ले, ऐसा नहीं था। उनका ये उद्देश्य था कि ये बोल देगा तो इसकी ज्ञान अग्नि में सब जितनी बुराइयां हैं जल जाएंगी। शुद्ध उद्देश्य। वो जानते थे कि ना कि ये उपराम ही तभी होंगे, जैसे हम दूसरे की कितने आराम से बोलते हैं बुराइयां, कितने आराम से बोलते हैं, एक झटका नहीं लगता। और एक कोई बोल दे, 4 हम उसके विषय में बोलते हैं, और अपने विषय में सफाइयां देने लगते हैं। अपने विषय में कोई बोल दे हमारे विषय में, तो हम उसकी तुरंत सफाइयां देने लगते हैं। और एक की वो उसने एक बोली होगी छोटी सी, उसमें हम 4 सफाइयां दी होंगी। और बुराई करते समय हम एक बुराई अगर कोई करता है तो हम 4 मिला देते हैं उसमें 4। तो ये फर्क है, क्यों ऊपर उपरामता चाहिए। ये इसमें रहस्य है कि हमको और आपको वो शरीर से ऊपर उठ कर, तो शरीर नहीं है। जो बुराई है वो बुद्धि की है, मन की है, विषय की है, शरीर में बैठा है तू उसकी है, तो उसके लिए तू अपनी मान के बैठा, यही तो तेरी भूल है कि जन्मों से यही पाप तो हम लोग कर रहे हैं। इसी को अभ्यास के द्वारा ही निकाला जा सकता है, उपराम हुआ जा सकता है। तो अभ्यास ही करना है, इसमें सही गलत का झगड़ा ही नहीं है। जो सही गलत कर रहा है अपने को मान के बैठा है, उसमें तो आफत है उसे, वही तो अपनी ईगो में बैठा है। तो ईगो से ही तो निकालने का है, कोई अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, सभी सीखे मन करके, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे, सबका मन खराब है, जैसे हमारा वैसे सबका। और आत्मा करके सब उतने ही शुद्ध है, लेकिन सवाल तो ये है काम आत्मा में बैठ के मन का व्यापार देख रहे हैं, मन की हर जागियों को देखने वाले हैं, या हम देह के तल पर तू और मैं करने वाले हैं। जो तू मैं हम कर रहे हैं वो एक अभ्यास गुरुजी से ही नहीं होता, तो औरों से तो बिल्कुल झूठी बात है। बड़ों से नहीं होता, बड़प्पन का नहीं होता, किसी चीज का नहीं होता। कौन है मतलब यहाँ तक कि जो बाहरी संबंध है संसार के, उसमें लिहाज नहीं होता, तो और संबंधों की तो बात ही फर्क है। वो गुरु की तो बात बहुत दूर की है। गुरु मान के चुप रहना वो तो बड़ा अलग होता है, अंदर में सही समझना गुरु जी को। यही तभी तो कहा ना, ये बातों से बात नहीं बनती, बाने बजिया बाजार नहीं लगती है, इसीलिए गुरु जी ने बोला। बहुत कठिन तो है ही है, अपने जैसे में परमात्मा की अनुभूति करना सरल थोड़ी ना है, लेकिन जो जाबाज होते हैं वो करते हैं, और धीरे धीरे ही कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग भी टेढ़े ही, अरे भैया हर एक मिनट पे कर्म बनता था, एक मिनट पे बोलते थे। लेकिन गुरु जी ने इंद्रियों पे चाबुक लगाया, चाहे हार के
हमने लगाया, और चाहे मजबूरी में और चाहे जल्दी से उनको मान के लगाया, ये एक अलग बात है, कितनी जल्दी काम किया अपना, लेकिन करना सबको यही पड़ेगा, चाहे अगले जन्म में करे चाहे इस जन्म में करे, वो एक अपनी अपनी बात है।